हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के जूलॉजी के सिलेबस के बारे में, जिसे फ्रेंड्स आज मैं बहुत ही सरल से सरल शब्दों में व बहुत ही आसान से आसान भाषा में मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करूँगा। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप सभी को अपने कल वाले वीडियो में यानी फ्रेंड्स इससे प्रीवियस मैंने फ्रेंड्स आप सभी को केमिस्ट्री का जो सिलेबस था उसे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को बता दिया है और उस वीडियो में अपना बहुत सारा प्यार दिया आप सभी ने। उसके लिए फ्रेंड्स आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मैंने फ्रेंड्स कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसका फ्रेंड्स लिंक वहाँ पर दे दिया है। आप लोगों ने यदि अभी तक कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के सिलेबस को नहीं देखा है तो आप उस लिंक पर जाकर क्लिक करके आप केमिस्ट्री के सिलेबस का जो वीडियो है देख सकते हैं। मैंने फ्रेंड्स उसे भी बहुत ही अच्छी तरीके से उसके जो प्रैक्टिकल कह सकते हैं पोर्शन थे, जो कह सकते हैं थ्योरीज पोर्शन थे, उन दोनों पोर्शन को और उनमें फ्रेंड्स कौन कौन से पॉइंट थे उन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से उस सिलेबस वाले पार्ट के अंतर्गत डिस्कशन किया है। तो आप लोग जरूर से जरूर जाकर उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना। ये फ्रेंड्स जो जूलॉजी का सिलेबस है, जैसा कि फ्रेंड्स आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में पहले से ही पता है कि फ्रेंड्स हम सभी कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के अंतर्गत फ्रेंड्स हमारे 2 सेमेस्टर थे या फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर फर्स्ट एंड सेमेस्टर नंबर सेकंड। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बीएससी सेकंड ईयर के अंतर्गत या फ्रेंड्स क्या कि बीएससी सेकंड ईयर के अंतर्गत कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत भी फ्रेंड्स 2 सेमेस्टर हमारे हैं, सेमेस्टर नंबर थर्ड एंड फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर फोर्थ। लेकिन फ्रेंड्स हम सभी को पढ़ना क्या है, तो फ्रेंड्स हम सभी को पढ़ना है फ्रेंड्स सेमेस्टर नंबर थर्ड, यानी फ्रेंड्स क्या पढ़ना है फ्रेंड, तो हम सभी को पढ़ना है सेमेस्टर नंबर थर्ड। अब सेमेस्टर नंबर थर्ड के अंतर्गत कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हम सभी को एक थ्योरी पोर्शन करना है और फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल पोर्शन करना है। यानी फ्रेंड्स आप को मैं बताऊं तो सेमेस्टर नंबर थर्ड के अंतर्गत हम सभी को कह सकते हैं कि एक थ्योरी पोर्शन का कह सकते हैं कि फ्रेंड्स अध्ययन करना है और फ्रेंड्स एक प्रैक्टिकल पोर्शन का अध्ययन करना है। अब जो फ्रेंड्स हम लोग का थ्योरी पोर्शन है, जो कह सकते हैं कि हम लोग को जो फ्रेंड थ्योरी क्लासेज हैं वो फ्रेंड्स कौन सी है और जो फ्रेंड्स हम सभी की प्रैक्टिकल क्लासेज हैं वो आखिरकार कौन सी है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हम सभी की थ्योरी क्लासेज हैं जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स, यानी कह सकते हैं ये फ्रेंड्स हम सभी की थ्योरी क्लासेज है। यानी फ्रेंड्स हम सभी की थ्योरी क्लासेज की बुक का क्या नाम है, या कह सकते हैं फ्रेंड्स की थ्योरी क्लासेज की कह सकते हैं कि मुख्यांश का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स थ्योरी क्लासेज का नाम है कह सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स ये हम सभी की थ्योरी क्लासेज है। तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं प्रैक्टिकल क्लासेज को भी बता दूं तो फ्रेंड्स बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो लैब है इन सभी का फ्रेंड्स हम सभी को फ्रेंड्स क्या करना है, तो प्रैक्टिकल करना है। तो आई होप आप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार दोबारा ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा। थ्योरी पोर्शन के अंतर्गत जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि आप सभी को 4 क्रेडिट हर बार की तरह इस बार भी मिलेंगे और प्रैक्टिकल क्लासेस के अंतर्गत फ्रेंड 2 क्रेडिट कह सकते हैं आप सभी को मिलेंगे। तो ये तो फ्रेंड्स क्रेडिट लाना मस्ट होता है, आप सभी को वैसे भी ला सकते हैं, आप सभी के कह सकते हैं कि कॉलेज पर डिपेंड करता है। अब फ्रेंड्स आप को एकदम मोटा मोटी इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि मॉलिक्यूलर कह सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन जो बायोटेक्निक्स है, इस थ्योरी क्लासेज के अंतर्गत कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हम सभी को कितनी सारी यूनिट का यानी फ्रेंड्स कितनी सारे चैप्टर का अध्ययन करना है। चलिए फ्रेंड्स फटाफट उसे भी देख लेते हैं। तथा साथ ही साथ जो फ्रेंड्स बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब जो कह सकते हैं प्रैक्टिकल क्लासेज है, इस प्रैक्टिकल क्लासेज के अंतर्गत कितनी सारी यूनिट का हम सभी को प्रैक्टिकल करना है, वह किन किन पॉइंट का प्रैक्टिकल करना है, उन सभी को फ्रेंड्स हम इसी वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो ये फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को कहीं भी किसी भी अन्य वीडियो पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ में जो फ्रेंड्स इसका पीडीएफ होगा अपने टेलीग्राम चैनल अंकित लेक्चरर पर या व्हाट्सएप ग्रुप एजुकेशन गोल 90+ पर आप सभी को जरूर से जरूर वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर दोनों जगहों पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते फ्रेंड्स की थ्योरी क्लासेस के अंतर्गत कितने सारे चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं, या जो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लासेस हैं उनके अंतर्गत कितने सारे चैप्टर हम सभी को पढ़ने हैं। तो चलिए फ्रेंड फटाफट उसे हम देख लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर देख सकते हैं, आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ये फ्रेंड्स कैसे नहीं कि हमारा प्रोग्राम क्लास है जो फ्रेंड डिप्लोमा के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये फ्रेंड्स हम लोग का सेकंड ईयर चल रहा है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं अपने सेमेस्टर नंबर थर्ड के बारे में। और ये फ्रेंड्स हम किस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो जूलॉजी सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और ये जो फ्रेंड्स हम लोग का कोर्स कोड है वो फ्रेंड थ्योरी क्लासेस का कोर्स कोड है। और फ्रेंड्स कैसे कि कोर्स का टाइटल का क्या नाम है, या कह सकते हैं थ्योरी बुक का क्या नाम है, या फ्रेंड्स कौन सी थ्योरी बुक
बुक के अंतर्गत हम सभी को किताबें पढ़नी है, तो जिसका फ्रेंड्स हम कह सकते हैं नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स। जैसे कि फ्रेंड्स इन सभी बातों को मैंने पहले ही आपसे से डिस्कशन कर लिया है। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत कितने सारे चैप्टर का हम सभी को कह सकते हैं, कितने सारे यूनिट का हम सभी को अध्ययन करना है। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को मूलतः बताऊं तो इस कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर कह सकते हैं बायोलॉजी है, या कह सकते हैं जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स है, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी को मुख्य रूप से कह सकते हैं कि 8 यूनिट का, यानी फ्रेंड्स 8 यूनिट का कह सकते हैं अध्ययन करना है। तो आप सभी टेंशन नहीं ले, बहुत ही छोटी या बहुत ही अच्छे कह सकते हैं फ्रेंड टॉपिक है, बहुत ही अच्छे यूनिट हैं, तो आपसे दिक्कत ना ले, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल से सरल शब्दों में उन सभी का हम अध्ययन कराना आप सभी को स्टार्ट करा देंगे। और कल से या हो सकता है परसों से फ्रेंड्स आप सभी के केमिस्ट्री की जो क्लासेज हैं उन्हें फ्रेंड्स मैं जल्द ही स्टार्ट कर दूंगा, या फ्रेंड्स कल से आप सभी की जो क्लासेज हैं वो फ्रेंड्स स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपसे टेंशन ना लें, थर्ड सेमेस्टर की फ्रेंड्स बहुत ही जोड़ों तोड़ों से आप सभी के लिए तैयारी होगी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपसी को मैं फ्रेंड्स समझाने का प्रयास करूंगा। जो फ्रेंड्स यहाँ पर एक साइड में यूनिट दिए गए हैं, दूसरी साइड में फ्रेंड्स कहते हैं कि टॉपिक हमारे दिए गए हैं, और तीसरे कह सकते हैं टाइप में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स, यानी फ्रेंड्स कितने लेक्चर्स में हम एक लेसन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपसी को मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि ये फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है, यानी फ्रेंड्स क्या है, ये फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी फ्रेंड्स क्या नाम है, तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये फ्रेंड्स हमारे पहले यूनिट का नाम है, और इसको फ्रेंड्स हम अपने पहले यूनिट को कह सकते हैं कि 7 लेक्चर के अंतर्गत, या फ्रेंड्स 7 लेक्चर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फ्रेंड्स हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपसी को फटाफट इसी के साथ साथ इसका फ्रेंड्स सिलेबस भी बताते हुए चलूंगा, जिससे फ्रेंड्स आपसी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला यूनिट है, जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से मूल पॉइंट हैं जिनके बारे में फ्रेंड्स हम सभी को अध्ययन करना है। तो सबसे पहला जो फ्रेंड्स हमारा मूल पॉइंट है वो फ्रेंड्स क्या है, तो वो फ्रेंड्स हमारा है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। जो फ्रेंड जीन की कह सकते हैं कि फाइन स्ट्रक्चर होती हैं, उनके बारे में फ्रेंड्स हम सभी को कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत अध्ययन करना है। उसी के साथ साथ फ्रेंड जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आरएनए पॉलीमेरेज होते हैं, फ्रेंड्स क्या कि जो आरएनए पॉलीमेराज होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। तथा उसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताऊं तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड मशीनरी, यानी कह सकते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं और जो फ्रेंड्स मशीनरी होती है उनके भी बारे में फ्रेंड्स हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत फॉर्मेशन ऑफ इंटिएशन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इंटिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ पर मूल रूप से देख सकते हैं कि इंटिएशन के बारे में, इलोंगेशन के बारे में, एंड जो फ्रेंड टर्मिनेशन होता है, या जो फ्रेंड्स इसके जितने भी ट्रांसक्रिप्शन के पार्ट होते हैं उन सभी को फ्रेंड्स हम जो प्रोकार्योट्स होते हैं और जो फ्रेंड्स यूकार्योट्स होते हैं उनके अंतर्गत कह सकते हैं फ्रेंड्स अध्ययन करने वाले हैं। तो आप सभी को मूलतः फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत कह सकते हैं कि जो जीन की फाइन स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में फ्रेंड्स हम सभी को अध्ययन करना है। तथा उसी के साथ साथ जो आरएनए पॉलीमेराज होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम सभी को अध्ययन करना है। ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर्स होते हैं, जो फ्रेंड्स मशीनरी होती है, उनके बारे में फ्रेंड्स हम सभी को अध्ययन करना है। और जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इंटिएशन जो कॉम्प्लेक्स के जितने भी फ्रेंड्स फॉर्मेशन होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम सभी को अध्ययन करना है। तथा जो फ्रेंड्स प्रोकार्योट्स या जो यूकार्योट्स में कह सकते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन के इंटिएशन, इलोंगेशन और जो फ्रेंड टर्मिनेशन होते हैं, इन तीनों पॉइंट की बात फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत कह सकते हैं कि चर्चा करने वाले हैं। तो इन 7 लेक्चर के अंतर्गत फ्रेंड्स हम इन सभी पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत कह सकते हैं कि कंप्लीट कर देंगे। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी को पहला यूनिट हमारे सामने आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा दूसरा यूनिट क्या है। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे यूनिट है, आप लोग थोड़ा सा फोकस करते हुए चलेंगे। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर दूँ जिससे फ्रेंड्स आप को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग का सेकंड यूनिट आ गया है। यानी फ्रेंड कौन सा यूनिट आ गया है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम सभी का सेकंड यूनिट आ गया है। और सेकंड यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स हम कौन कौन से पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकंड यूनिट का फ्रेंड्स नाम है प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसलेशन। यानी फ्रेंड्स पहले यूनिट का क्या नाम था, तो फ्रेंड्स पहले यूनिट का नाम था प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन फ्रेंड्स सेकंड यूनिट का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स सेकंड यूनिट का नाम है फ्रेंड्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। या फ्रेंड जो ट्रांसलेशन के जितने फ्रेंड्स
प्रोसेस होते हैं उन सभी का अध्ययन फ्रेंड्स अपने हम सेकंड यूनिट के अंतर्गत करने वाले हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि ट्रांसलेशन ऑफ प्रोसेसेस के अंतर्गत कह सकते हैं कि कौन कौन से जो मेन पॉइंट है या कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके बारे में फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाने वाला जो फ्रेंड्स हेडिंग है जो कह सकते हैं फ्रेंड टॉपिक है वो फ्रेंड्स हमारा है द जेनेटिक कोड। यहाँ फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फ्रेंड्स कहते हैं कि हेडिंग है, टॉपिक है। इससे संबंधित फ्रेंड्स कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर बार के सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कह सकते हैं कि द जेनेटिक जो कोड है ये फ्रेंड्स प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे तथा साथ ही साथ कह सकते हैं फ्रेंड्स द जेनेटिक कोड के साथ ही साथ फ्रेंड्स हम लोग राइबोसोम के भी बारे में इसके ही अंतर्गत चर्चा करेंगे और इसी के साथ साथ फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। यानी कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन में जो फैक्टर्स फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि इन्वॉल्व होते हैं उन सभी फैक्टर के बारे में फ्रेंड्स हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत चर्चा करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि साइक्लेशन फ्रेंड्स क्या कि जो अमीनो साइक्लेशन ऑफ टीआरएनए आइडेंटिटी होती है या जो कह सकते हैं कि अमीनो स्टाइल जो टीआरएनए सिंथेसिस होता है उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत चर्चा करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आप भी देख सकते हैं कि इंटिएशन इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स। यानी कह सकते हैं कि ठीक पहले ही चैप्टर की बात फ्रेंड्स यहाँ पर भी है। यानी जो फ्रेंड्स कहते हैं कि प्रोकार्योट्स या जो यूकार्योट्स में कहते हैं कि इंटीग्रेशन होता है, इलॉन्गेशन होता है, टर्मिनेशन होता है या जो फ्रेंड्स उनका कह सकते हैं फ्रेंड्स वहां पर ट्रांसक्रिप्शन वाले भाग में था या फ्रेंड्स ट्रांसक्रिप्शन वाले पार्ट में था, लेकिन यहाँ फ्रेंड्स किस पार्ट में है तो यहाँ फ्रेंड्स ट्रांसलेशन वाले पार्ट में है। या फ्रेंड्स क्या करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम जो प्रोकार्योट्स या जो यूकार्योट्स होते हैं उनमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन के रूप में उनका फ्रेंड्स इंटिएशन इलॉन्गेशन और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि टर्मिनेशन करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी को हमारा जो सेकंड यूनिट था ये भी समझ में आ गया होगा कि सेकंड यूनिट के अंतर्गत मूल रूप से हम सभी को कह सकते हैं कि जेनेटिक कोड के बारे में, राइबोसोम के बारे में, जो कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में, अमीनो एसिड कह सकते हैं कि एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए के बारे में, टीआरएनए जो आइडेंटिटी होती है ट्रांसफर जो आरएनए होता है उसका फ्रेंड्स किस प्रकार से हम आइडेंटिटी करते हैं उनके बारे में, अमीनो कह सकते हैं कि स्टाइल आरएनए जो सिंथेसिस होता है उसके बारे में, इंटिएशन इलॉन्गेशन और जो टर्मिनेशन कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन के जो मूल रूप से कह सकते हैं कि पार्टीशन के अंतर्गत जो फ्रेंड्स प्रोकार्योट्स और जो यूकार्योट्स होंगे उनके भी बारे में जितने सारे कह सकते हैं फ्रेंड्स की पॉइंट होंगे, जितने सारे इंपॉर्टेंट हेडिंग होंगे उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। और फ्रेंड्स इस लेसन को हम सभी भी चैप्टर से कहते हैं कि 7 के अंतर्गत कहते हैं कि 7 लेक्चर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट इसे भी कर देंगे। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी को हमारा सेकंड चैप्टर में यानी कहते हैं सेकंड यूनिट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड यूनिट क्या है। थर्ड यूनिट फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स इससे काफ़ी कुछ क्वेश्चन हम लोग के सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना। ये फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 3 है जिसका फ्रेंड्स नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट। यानी कह सकते हैं ये फ्रेंड्स हमारे चैप्टर नंबर 3 का नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट और इसको फ्रेंड्स हम 8 लेक्चर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके अंतर्गत कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकार्योट्स लैक एंड ट्रोपोपर्सन्स यानी कहते हैं कि ट्रोपोप्रॉन्स यानी जो इन इकोलाई यानी कह सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स आप भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप सभी को समझाऊंगा कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकार्योट्स यानी कह सकते हैं कि जो प्रोकार्योट्स में जीन एक्सप्रेशन के जो भी रेगुलेशन होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट के अंतर्गत चर्चा करेंगे जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम मुख्य रूप से लेक और जो कहते हैं कि इकोलाई के ट्रोपोपर्सन हो रहे हैं फ्रेंड्स उनके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम सेकेंड पॉइंट के अंतर्गत कह सकते हैं कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकार्योट्स, रोल ऑफ क्रोमैटिन इन जीन एक्सप्रेशन यानी कह सकते हैं कि यूकार्योट्स में जो जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत चर्चा करेंगे जिसमें जो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जीन एक्सप्रेशन में जो कह सकते हैं कि क्रोमैटिन के जो रोल होते हैं या जो फ्रेंड्स उनकी अहम भूमिका होती है उसके भी बारे में हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत चर्चा करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स हम लोग अपने तीसरे पॉइंट में देखेंगे कि रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल यानी कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल के जो फ्रेंड्स कहते हैं कि रेगुलेशन होते हैं उनके बारे में और जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल होते हैं उन दोनों के बारे में फ्रेंड्स हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत चर्चा करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स अभी हम और भी देख लेते हैं इसमें फ्रेंड्स कुछ ना कुछ पॉइंट और भी होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप भी देख सकते हैं कि यहाँ फ्रेंड्स इसका ये सेकंड नंबर पेज है, आप लोग ध्यान देना। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि मूल रूप से फ्रेंड्स किसके बारे में, तो ये फ्रेंड्स हमारा लास्ट कह सकते हैं फ्रेंड्स पॉइंट है कि मॉडिफिकेशन से कैपिंग
स्प्लिकिंग, उसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि पॉलीडेनाइलेशन एंड आरएनए जो एडिटिंग होता है उन दोनों के बारे में फ्रेंड्स, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे की चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि चैप्टर नंबर 3 यानी यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो प्रोकार्योट्स में जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन होते हैं उनके बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स मुख्य रूप से ई कोलाई के जो कह सकते हैं कि ट्रोपोपर्सन्स होते हैं जो फ्रेंड्स लेक होते हैं उनके बारे में, यूकार्योट्स में जो फ्रेंड जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन होते हैं उनके बारे में, जीन एक्सप्रेशन में जो क्रोमैटिन का रोल होता है उनके बारे में, ट्रांसक्रिप्शन लेवल के जो रेगुलेशन होते हैं उनके बारे में, पोस्ट कैसे कि ट्रांसक्रिप्शनल जो होते हैं उनके बारे में, तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स उनके मॉडिफिकेशंस के बारे में, उनके कैपिंग के बारे में, उस पर के स्प्लिकिंग के बारे में, तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि पॉलीडेनाइलेशन के बारे में, आरएनए जो एडिटिंग होता है उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे और 8 लेक्चर के अंतर्गत इस चैप्टर को भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देंगे। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा चौथा यूनिट क्या है, या फिर चौथा चैप्टर या कह सकते हैं कि चौथा यूनिट कौन सा है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा चौथा जो यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकंड, यानी फ्रेंड्स इससे जो पहले था वो फ्रेंड्स था हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट, लेकिन फ्रेंड्स ये क्या है, तो ये फ्रेंड्स हमारा है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकंड। यानी फ्रेंड्स इसको हम कह सकते हैं कि 8 लेक्चर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल से सरल शब्दों में या बहुत ही आसान से आसान भाषा में मैं फ्रेंड्स आप को समझा दूंगा, आप सभी टेंशन न लें। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स जो हमारे कहते हैं कि 4 जो मेन पॉइंट है उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकार्योट्स। यानी कह सकते हैं कि यूकार्योट्स में जो जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकंड के अंतर्गत चर्चा करेंगे, तथा इसी के साथ साथ फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि रेगुलेशन एट ट्रांसलेशन लेवल पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन प्रोटीन फोल्डिंग ईटीसी। यानी कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि ट्रांसलेशनल जो लेवल में कह सकते हैं कि रेगुलेशन होता है उनके बारे में, जो पोस्ट ट्रांसलेशनल होता है उसके बारे में, उसकी फ्रेंड्स मॉडिफिकेशन के बारे में, तथा साथ साथ फ्रेंड्स जो प्रोटीन फोल्डिंग होता है, ये फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोटीन फोल्डिंग। ये फ्रेंड्स काफी बार हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इस कारण से फ्रेंड्स इस पॉइंट को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना प्रोटीन फोल्डिंग को। तो इन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैप्टर नंबर कह सकते हैं कि 4 के अंतर्गत या कह सकते हैं फ्रेंड्स यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा पॉइंट है इसी के अंतर्गत वो फ्रेंड्स हमारा है इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इंट्रासेलुलर जो प्रोटीन डिग्रेडेशन होता है उनके भी बारे में हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स जो जीन कह सकते हैं कि साइलेंसिंग होता है, और जो फ्रेंड्स कहते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस होता है जो जिसे फ्रेंड्स हम आरएनएआई भी कहते हैं, तो इन दोनों के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने इसी चैप्टर के अंतर्गत कसने के अध्ययन करेंगे। तो मूल रूप से फ्रेंड्स आप को इतना ये भी समझ में आ गया होगा कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकंड के अंतर्गत जो यूकार्योट्स में जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन होते हैं उनके बारे में, पोस्ट ट्रांसलेशनल के बारे में, और कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन लेवल के जो रेगुलेशन होते हैं उनके बारे में, मॉडिफिकेशंस के बारे में, उनकी प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में, और साथ ही साथ फ्रेंड्स इंट्रासेलुलर जो प्रोटीन कह सकते हैं कि डिग्रेडेशन होता है उनके बारे में, जीन साइलेंसिंग के बारे में, आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में, इन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग अपने यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत कैसे के अध्ययन करते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 5 क्या है, फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 5 क्या है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 5 को फ्रेंड्स हम लोग कितने लेक्चर के अंतर्गत फ्रेंड्स कंप्लीट करेंगे, तो आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 लेक्चर के अंतर्गत फ्रेंड्स अपने चैप्टर नंबर 5 को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 5 का नाम है प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। यानी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल यानी फ्रेंड्स सिद्धांत एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, जो फ्रेंड्स माइक्रोस्कोप के प्रकार और जो फ्रेंड्स उनके सिद्धांत हैं उन सभी का फ्रेंड्स अपने चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत फ्रेंड्स ऐसे कौन से हमारे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड एप्लीकेशंस, यानी कह सकते हैं कि जो माइक्रोस्कोपी के प्रिंसिपल होते हैं, जो माइक्रोस्कोपी के सिद्धांत होते हैं उनके बारे में, और जो फ्रेंड्स उनके एप्लीकेशंस होते हैं फ्रेंड्स, उनके जो कसने के फ्रेंड्स एप्लीकेशन बनाए जाते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आप ही को बताऊं तो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स, यानी
यानी कह सकते हैं कि जो माइक्रोस्कोप के टाइप होते हैं, जो माइक्रोस्कोप के प्रकार होते हैं, उनके भी बारे में हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। लाइट जो फ्रेंड्स माइक्रोस्कोपी होता है या जो प्रकाशीय कह सकते हैं फ्रेंड्स सूक्ष्मदर्शी होता है, उसके भी बारे में हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। डार्क फील्ड जो माइक्रोस्कोपी होता है उसके भी बारे में हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और इसी के साथ साथ जो फेज कॉन्स्टेंट्स माइक्रोस्कोपी होता है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं कि करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो अगला पॉइंट है वो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी जो होता है फ्रेंड्स उसके भी बारे में, कॉन्फोकल जो कहते हैं कि माइक्रोस्कोपी होता है उनके बारे में, और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड कह सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी। इन्हीं दोनों से काफ़ी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग अपने प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो ये फ्रेंड्स हम 6 लेक्चर के अंतर्गत इन सभी पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि डिस्कशन इन सभी का हम कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स काफी कोई समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम सभी का 6वां यूनिट क्या है। तो आपसे यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स ये भी यूनिट है। इससे भी फ्रेंड्स काफी सारे क्वेश्चन हम सभी के सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देन फ्रेंड्स हम सभी के 6वें यूनिट का फ्रेंड्स नाम क्या है। तो 6वें यूनिट का फ्रेंड्स नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि हम लोग के 6वें यूनिट का नाम है, जिसको फ्रेंड्स हम सभी 8 लेक्चर के अंतर्गत या फ्रेंड्स 8 कह सकते हैं कि लेक्चर में या फ्रेंड्स 8 व्याख्यान में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फ्रेंड्स करने की कंप्लीट कर सकते हैं। जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स 4 कह सकते हैं हमारे फ्रेंड्स मिनी पॉइंट दिए गए हैं। जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो फ्रेंड्स हमारा है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी कह सकते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल होते हैं, जो सेंट्रीफ्यूगेशन के कैसे फ्रेंड्स सिद्धांत होते हैं, उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग अपने चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत या फ्रेंड्स यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, हाई स्पीड एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग। यानी कह सकते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूग्स के कह सकते हैं कि जो टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स, क्या कि जो सेंट्रीफ्यूग्स के कह सकते हैं कि जो प्रकार होते हैं उनके बारे में, चाहे फ्रेंड्स वो हाई स्पीड में हो या फ्रेंड्स अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग हो, उन दोनों के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसी ही चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। तथा उसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप अपने तीसरे पॉइंट के अंतर्गत देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ रोटर्स, यानी जो फ्रेंड्स रोटर्स के टाइप होते हैं उनके भी बारे में, साथ ही साथ फ्रेंड्स रोटर्स के बारे में काफ़ी कुछ पूछा जाता है फ्रेंड्स हमारे सेमेस्टर एग्जाम में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोटर्स क्या है, रोटर्स के जो टाइप होते हैं उनके फ्रेंड्स वो क्या है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो टाइप्स ऑफ रोटर को आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना। साथ ही साथ फ्रेंड्स वर्टिकल के बारे में, जो स्विंग आउट होता है उसके बारे में, फिक्स्ड एंगल जो होता है, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स और भी कई सारे पॉइंट होते हैं, उन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग अपने चौथे पॉइंट पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप ये ध्यान देना, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा कि प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, पेपर आयन एक्सचेंज, जेल फिल्ट्रेशन, HPLC जो एफिनिटी होती है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप ये मूल रूप से ध्यान देंगे कि जो कहते हैं कि क्रोमेटोग्राफी के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में, और जो फ्रेंड्स क्रोमेटोग्राफी के कह सकते हैं जो फ्रेंड्स प्रिंसिपल होते हैं उनके बारे में, आयन जो फ्रेंड्स एक्सचेंज होता है उनके बारे में, या फ्रेंड्स आयन का जो आदान प्रदान होता है उनके बारे में, साथ साथ फ्रेंड्स जो जेल फिल्ट्रेशन होता है उनके बारे में, और HPLC जो एफिनिटी होती है, उन दोनों पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने 6 नंबर चैप्टर के अंतर्गत या फ्रेंड्स सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स स्पीड में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मैं कम से कम समय में आपसे को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ सिखा पाऊँ। तो मूल रूप से फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी के अंतर्गत सेंट्रीफ्यूगेशन के जो प्रिंसिपल हैं उनके बारे में, सेंट्रीफ्यूगेशन के जो टाइप्स हैं उनके बारे में, हाई स्पीड के बारे में, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग के बारे में, टाइप्स ऑफ रोटर के बारे में, रोटर्स के बारे में, वर्टिकल के बारे में, स्विंग आउट के बारे में, फिक्स्ड एंगल के बारे में, HPLC के बारे में, एफिनिटी के बारे में, आयन एक्सचेंज के बारे में, जेल फिल्ट्रेशन के बारे में, क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स के बारे में, उनके फ्रेंड्स प्रिंसिपल के बारे में, हम लोग सभी पॉइंट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से अपने 6 नंबर चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स देखते हैं उसके बाद हमारा 7वां यूनिट क्या है। तो देन फ्रेंड्स काफी ध्यान देना, 7वां यूनिट फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि फ्रेंड्स 7वें और 8वें यूनिट से काफी कुछ क्वेश्चन कह सकते हैं कि हम लोग को अपने सेमेस्टर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जो फ्रेंड्स हम लोग का 7वां यूनिट है जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स। यानी कह सकते हैं कि 7वें यूनिट का फ्रेंड्स नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स। इसका फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि 8 लेक्चर के अंतर्गत या फ्रेंड्स 8 लेक्चर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से इसका भी डिस्कशन कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से हमारे 3 मिनी पॉइंट बताए गए हैं जो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे यहाँ पर ध्यान देना
कि बायोकेमिकल जो टेक्निक्स होती हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। मेजरमेंट ऑफ पीएच, जो फ्रेंड्स पीएच का मेजरमेंट किस प्रकार से करते हैं, पीएच का कहते हैं कि मापन किस प्रकार से करते हैं, उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ बफर्स एंड सॉल्यूशन, जो फ्रेंड्स बफर्स और जो सॉल्यूशन का प्रिपरेशन होता है उन दोनों पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग अपने इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप हम अपने सेकंड पॉइंट में ध्यान देंगे कि प्रिंसिपल ऑफ क्लोरीमेट्री, यानी कह सकते हैं कि जो क्लोरीमेट्री के जो प्रिंसिपल होते हैं, जो फ्रेंड्स क्लोरीमेट्री के जो सिद्धांत होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में बीर लैम्बर्ट जो फ्रेंड्स लॉ होता है, ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है जो फ्रेंड्स बीर लैम्बर्ट लॉ है, क्योंकि फ्रेंड्स ये लॉ हर बार के सेमेस्टर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है, तो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो बीर लैम्बर्ट लॉ है इसके बारे में फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और काफी कुछ कह सकते हैं कि इससे संबंधित पॉइंट होते हैं, उन सभी पॉइंट को मैं आप को बहुत ही आसान से आसान शब्दों में सिखाने का प्रयास करूंगा। तो आप टेंशन ना लें, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका ये भी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि अपने तीसरे पॉइंट के अंतर्गत मेजरमेंट एप्लीकेशन एंड सेफ्टी मेजर्स ऑफ रेडियो ट्रैकर टेक्निक्स के बारे में, यानी कह सकते हैं कि मेजरमेंट के बारे में, उनके फ्रेंड्स एप्लीकेशन के बारे में, और जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि रेडियो ट्रैकर जो टेक्निक्स के कह सकते हैं कि सेफ्टी मेजरमेंट्स होते हैं उन सभी के बारे में हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो मूल रूप से फ्रेंड्स आपको इतना समझ आ गया होगा कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स के अंतर्गत बायोकेमिकल हम टेक्निक्स के बारे में, जो पीएच का मेजरमेंट होता है उनके बारे में, बफर्स और जो सॉल्यूशन के कहते हैं कि प्रिपरेशन होता है उनके बारे में, क्लोरीमीटर के प्रिंसिपल के बारे में, बीर लैम्बर्ट लॉ के बारे में, उनके मेजरमेंट के बारे में, उनके एप्लीकेशंस के बारे में, और रेडियो जो ट्रैकर टेक्निक्स के जो फ्रेंड्स सेफ्टी मेजर्स होते हैं उन सभी पॉइंट के बारे में हम लोग अपने इसी चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। तथा साथ ही साथ फ्रेंड्स इसका जो कसने की थ्योरी क्लास का फ्रेंड्स लास्ट यूनिट है, या फिर जो फ्रेंड्स हम लोग का 8वां यूनिट है, जिसका फ्रेंड्स नाम क्या है, तो जिसका फ्रेंड्स नाम है मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, यानी कहते हैं कि मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के अंतर्गत कौन कौन से फ्रेंड्स पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग को अध्ययन करना है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स हम इसकी यूनिट को कह सकते हैं कि 8 लेक्चर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से इसका भी कसने की कंप्लीशन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे कि 4 पॉइंट, जो 4 मिनी पॉइंट बताए गए हैं फ्रेंड्स, काफी अच्छे पॉइंट हैं। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आप ध्यान देना कि सबसे जो फ्रेंड्स हमारा पहला पॉइंट है जिसका फ्रेंड्स नाम है डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में फ्रेंड्स हम लोग अपने इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि डीएनए तो फ्रेंड्स कहते हैं कि सीक्वेंसिंग होता है, फ्रेंड्स क्या कि जो डीएनए सीक्वेंसिंग होता है, जो फ्रेंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, और फ्रेंड्स इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो RFLP होता है, इन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान देना, ये फ्रेंड्स मैं इसका से बता रहा हूँ फ्रेंड्स सबसे ज्यादा फ्रेंड्स 8 के 8वां यूनिट में फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो फ्रेंड्स हमारा मॉलिक्यूलर टेक्निक्स नामक जो यूनिट है, ये फ्रेंड्स इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स इससे संबंधित जो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी फ्रेंड्स मात्रा अधिक होती है, और इसी क्वेश्चन कसने की यूनिट से फ्रेंड्स ज्यादा फायदा फ्रेंड्स क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कसने की हमारा चैप्टर है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट है पॉलीमेराज चैन रिएक्शन, ये जो फ्रेंड्स पीसीआर होता है उनके भी बारे में हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन के डिटेक्शन होते हैं उनके बारे में, पेज के बारे में, एलिसा के बारे में, और साथ ही साथ फ्रेंड्स कहते हैं कि वेस्टर्न जो ब्लॉटिंग होता है उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग इतने इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो मूल रूप से फ्रेंड्स आपको हमारे 8वें चैप्टर के अंतर्गत यानी मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के अंतर्गत समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि जेल इलेक्ट्रो जो फोरेसिस होता है उसके द्वारा जो फ्रेंड्स न्यूक्लिक एसिड के डिटेक्शंस जो होते हैं उनका फ्रेंड्स हम लोग अध्ययन अपने इसी चैप्टर के अंतर्गत करते हैं। जो डीएनए सीक्वेंसिंग होता है उनके भी बारे में हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है उनके भी बारे में हम लोग इसी अध्ययन के चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। RFLP जो होता है फ्रेंड्स उनके भी बारे में हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जो पॉलीमेराज चेन रिएक्शन होता है यानी जो फ्रेंड्स PCR होता है उनके भी बारे में हम लोग इसी चैप्टर के अध्ययन करते हैं। और साथ ही साथ जो प्रोटीन के डिटेक्शन होते हैं उनके बारे में, पेज के बारे में, एलिसा के बारे में, और जो फ्रेंड्स वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है उन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग अपने इसी चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको जो 8 के 8 यूनिट मैंने थ्योरी क्लास के अंतर्गत बताए हैं समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आपको कोई वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो, और फ्रेंड्स आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए फ्रेंड्स हम प्रैक्टिकल क्लास के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन उसी भी कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल क्लास के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट हैं, कितने सारे यूनिट हैं, और कितने सारे हेडिंग का हम कर सकते हैं फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको डिस्कशन करना है।
तो देन फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर देख सकते हैं, आपसी को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि जो फ्रेंड्स प्रोग्राम कसने की क्लास है वो फ्रेंड डिप्लोमा का ही है। ये फ्रेंड्स हमारा ईयर कह सकते हैं कि सेकंड ईयर है, सेमेस्टर हम थर्ड की ही बात कर रहे हैं। और जो फ्रेंड्स सब्जेक्ट है वो फ्रेंड्स हम सभी का जूलॉजी है। लेकिन फ्रेंड्स ये कोर्स कोड क्या है, तो फ्रेंड्स कोर्स कोड है प्रैक्टिकल क्लासेस का, जिसका फ्रेंड्स कोर्स टाइटल का या कहते हैं प्रैक्टिकल क्लासेस का नाम क्या है, तो वो फ्रेंड्स हमारा नाम है बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब। इन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोगों ने सबसे पहले ही सबसे स्टार्ट में वीडियो के स्टार्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी के बारे में मैंने आपसे को समझा दिया था। अब चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट अपने जो प्रैक्टिकल क्लास है जिसका फ्रेंड्स नाम है बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके अंतर्गत देख लेते हैं फ्रेंड्स कि कितने सारी यूनिट का कह सकते हैं कि हम सभी को प्रैक्टिकल करना है। तो यहाँ फ्रेंड्स आप ही ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप सभी को समझा दूंगा। ये फ्रेंड्स हमारे यूनिट जो है वो फिर थोड़ा सा मैं फ्रेंड्स इसे जूम कर दूँ जिससे फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप ही को समझाऊंगा कि जो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एक साइड में यूनिट डिनोट हो रहा है, दूसरे साइड में कहते हैं कि टॉपिक डिनोट हो रहा है, और तीसरे साइड में कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स डिनोट हो रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि यूनिट नंबर जो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट है, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं कि दो जो सबसे छोटे हमारे मिनी पॉइंट हैं, इन दोनों मिनी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करना है। और इसको फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि अपने 15 लेक्चर्स के अंतर्गत इस हम कहते हैं कि यूनिट को, अपने यूनिट नंबर फर्स्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप भी ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देना, मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा कि टू स्टडी द वर्किंग प्रिंसिपल एंड सिंपल कंपाउंड एंड बायोमोलिकुलर माइक्रोस्कोप्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कहते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल जो होते हैं उनके जो फ्रेंड्स जितने भी अध्ययन होते हैं, जो फ्रेंड्स चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो फ्रेंड्स कंपाउंड के रूप में हो, या कह सकते हैं फ्रेंड्स की बायोमोलिकुलर माइक्रोस्कोप्स के रूप में हो, उन सभी के बाद फ्रेंड्स हम लोग इसी अपने कह सकते हैं कि यूनिट के अंतर्गत फ्रेंड्स उन सभी का अध्ययन करते हैं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग हमें सेकंड मिनी पॉइंट में ध्यान देंगे कि टू स्टडी द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेरियस लैब के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में सच एज पीएच मीटर के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के बारे में, यूज ऑफ ग्लास एंड कह सकते हैं कि माइक्रो पाइपेटर्स के बारे में, लैमिनार के बारे में, जो लैमिनार फ्लो होता है उनके बारे में, इनक्यूबेटर के बारे में, वाटर बाथ के बारे में, सेंट्रीफ्यूग के बारे में, क्रोमेटोग्राफी के बारे, जो क्रोमेटोग्राफी अपराटस होता है, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग अपने इसी चैप्टर के अंतर्गत फ्रेंड्स अध्ययन करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको वहाँ जो प्रैक्टिकल क्लास का जो यूनिट है वो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। जैसे फ्रेंड्स अलग अलग कॉलेज होते हैं तो वहाँ फ्रेंड्स प्रैक्टिकल जो कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो प्रैक्टिकल जो कहते हैं फ्रेंड्स कोर्सेज होते हैं उनको फ्रेंड्स थोड़ा बहुत अलग अलग करा दिया जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते भी होंगे कि आपने फ्रेंड्स फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में देखा भी होगा कि जो फ्रेंड्स कहीं कहीं क्या होता है कि स्कूल जैसा प्रैक्टिकल फ्रेंड्स कराता है, कॉलेज जैसा फ्रेंड्स प्रैक्टिकल कराता है, ठीक उसी अनुसार फ्रेंड्स हम लोग प्रैक्टिकल भी करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग का जो प्रैक्टिकल का कोर्स है वो फ्रेंड्स यही दिया गया है कि फ्रेंड्स हम लोग कैसे कि इन्हीं पॉइंट के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको हमारा पहला यूनिट समझ में आ गया होगा। आप लोग मतलब सरसरी निगाह से देखिए फ्रेंड्स, जब प्रैक्टिकल होगा तब इसके बारे में फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स थ्योरी क्लासेस को फ्रेंड्स आपको देखना बहुत ही ज़्यादा मस्ट था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा प्रैक्टिकल क्लास के अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड यूनिट है इसके भी अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी को मूल रूप से 3 पॉइंट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला पॉइंट होगा जिसका फ्रेंड्स नाम है टू प्रिपेयर सोल्यूशन एंड बफर्स। फ्रेंड्स को जो सोल्यूशन और जो बफर्स होते हैं उनको फ्रेंड्स प्रिपेयर करना होगा। ये फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला पॉइंट हो गया। टू मेजर एब्रोसेबेंस इन क्लोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यानी कह सकते हैं कि क्लोरीमीटर या जो फ्रेंड्स स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उनमें फ्रेंड्स कहते हैं कि जो फ्रेंड्स फॉर बैलेंस होता है उनका फ्रेंड जो मेजर किस प्रकार से करें, किस प्रकार से उनका मापन करते हैं, उनकी बात फ्रेंड्स हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। साथ साथ फ्रेंड्स हम लोग अपने थर्ड पॉइंट के अंतर्गत डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन टू एंड फ्रैक्शनेटेड डिफरेंस कंपाउंड इन ए मिक्सचर, यानी कह सकते हैं इन सभी पॉइंट की बात फ्रेंड्स हम लोग अपने अच्छे तरीके से इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूग टू फ्रैक्टिनेट डिफरेंट कंपाउंड इन ए मिक्सचर, या फ्रेंड्स किसी मिक्सचर में जो डिफरेंट कंपाउंड के कह सकते हैं कि फ्रैक्टिनेट होते हैं उनका जो फ्रेंड्स डिफरेंशियल जो सेंट्रीफ्यूग होता है उन सभी के बारे फ्रेंड्स उनके जो डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं उनके बारे फ्रेंड्स हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत अपने अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं। तो मूल रूप से फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सेकंड नंबर यूनिट के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट हैं या किस तरीके से फ्रेंड्स इनका हम लोग को प्रैक्टिकल करना है। अपने 15 लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसे भी कवर करेंगे।
साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि फ्रेंड्स जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से, या यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम सभी को कर सकते हैं कि अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करना है। तो आपसे ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम सभी को मूल रूप से 4 पॉइंट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करना है और इसको फ्रेंड्स हम 15 लेक्चर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला पॉइंट होगा या कह सकते फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो फ्रेंड्स होगा टू प्रिपेयर डाइल्यूशंस ऑफ राइबोफ्लेविन एंड वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, यानी कह सकते हैं कि जो राइबोफ्लेविन के कह सकते हैं कि डाइल्यूशन को फ्रेंड्स हम लोग प्रिपेयर करेंगे, फ्रेंड्स उनको तैयार करेंगे एंड वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, यानी कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के जो प्रिंसिपल होंगे उनसे फ्रेंड्स उनको क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो वेरीफाई करेंगे फ्रेंड्स, उनको क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो सत्यापित करेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग का जो सेकंड पॉइंट है वो फ्रेंड्स है टू आइडेंटिटी डिफरेंट अमीनो एसिड इन ए मिक्सचर यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, यानी कह सकते हैं कि किसी मिक्सचर में जो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होंगे उनको फ्रेंड्स लेंगे और उनका फ्रेंड्स हम क्रोमेटोग्राफी का जो पेपर होगा उस पे फ्रेंड्स क्या करेंगे, तो यूजिंग करेंगे फ्रेंड्स, उनका हम प्रयोग करेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर पॉइंट हो जाएगा कि डेमोन्स्ट्रेट ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्शंस फ्रॉम ब्लूड और टिश्यू सैंपल्स, जो फ्रेंड्स टिश्यू सैंपल्स या जो फ्रेंड्स ब्लूड होते हैं उनमें फ्रेंड्स कहते हैं कि जो डीएनए एक्सट्रैक्शन होता है फ्रेंड्स कहते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन के, तो उन सभी पॉइंट के बारे में फ्रेंड्स हम लोग अपने इसी चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स हम लोग अपने चौथे पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे कि टू एस्टिमेट अमाउंट ऑफ डीएनए यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यानी कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जो डीएनए यूजिंग के कह सकते हैं कि एस्टिमेट अमाउंट होते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम लोग अपने इसी चैप्टर के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो मूल रूप से फ्रेंड्स आपको यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन सभी पॉइंट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इन सभी को फ्रेंड्स हम लोग अपने 15 लेक्चर्स के अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो फ्रेंड्स हम लोग का लास्ट यूनिट है और जो फ्रेंड्स हम सभी का कहते हैं कि चौथा यूनिट है, जिसका फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे नाम इसका फ्रेंड्स क्या, तो इसका फ्रेंड्स नाम है वर्चुअल लैब्स, जिसको फ्रेंड्स कुछ सजेस्टिव साइट दिए गए हैं, कुछ फ्रेंड्स आपको यहाँ पर साइट दिए गए हैं। इन साइट को फ्रेंड्स जब आपसे अपने मोबाइल फोन पर या अपने लैपटॉप पर, अपने पीसी पर, अपने डेस्कटॉप पर जब सर्च करेंगे इन सभी साइट को डालकर, तो वहाँ पर फ्रेंड्स आपको इन सभी के बारे में लग लो फ्रेंड्स जो भी कुछ होगा उन सभी को फ्रेंड्स 15 लेक्चर के अंतर्गत वहाँ पर फ्रेंड्स आपको बता दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको जो प्रैक्टिकल क्लासेस थी वो भी फ्रेंड्स समझ में आ गई होंगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको जो थ्योरी क्लासेस थी, आपकी जो प्रैक्टिकल क्लासेस थी, उन दोनों को फ्रेंड्स मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया और बता भी दिया है। और मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको जो हम लोग का थ्योरी क्लासेस का कहते हैं कि पोर्शन था, जो फ्रेंड्स प्रैक्टिकल क्लासेस का पोर्शन था, उसके अंतर्गत फ्रेंड्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हेडिंग थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, उन सभी के बारे में फ्रेंड्स मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। और मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आज का जो फ्रेंड्स आपको मैं वीडियो का समझाने का जो उद्देश्य था वो फ्रेंड्स सफल रहा होगा। और ये फ्रेंड्स आपने कहते हैं कि केमिस्ट्री के सिलेबस के वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स मैंने उसे भी समझाया है, तो आप लोग उसे जाकर जरूर देख लेना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।